मालदीव, आपने सुना होगा इस आइलैंड का नाम, द्वीप समूह का नाम, आर्कीपेलगो बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी में। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई बड़ा भारी बहुत ही महत्वपूर्ण कोई देश है, भारत से निकट है, हिंद महासागर में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मालदीव है ये लगभग 1000 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 198 पर सभ्यता या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ की कुल जनसंख्या है 5,20,000। कितनी? 5,20,000। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि उनके पूरे मोहल्ले की संभवतः पॉपुलेशन इतनी होगी। दिल्ली मुंबई दोनों का ही एक ही हिसाब किताब है, यानी कोई एक मोहल्ले की, जैसे अंधेरी वाले हैं तो अंधेरी में उनकी पॉपुलेशन 5 लाख जैसे हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट मिला लें तो इतनी पॉपुलेशन है इसकी, वो भी 198 द्वीपों में। और ये जो है 320, जी कितना, 320 स्क्वायर किलोमीटर। 320 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? 320 स्क्वायर किलोमीटर इतना होता है कि आप ये जान लें कि दिल्ली जो है, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो ये 320 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि आपका जो हमारा चांदनी चौक, सदर बाज़ार, ये वाला जो क्षेत्र है, और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें लाल किला वाल किला, या जो पुरानी दिल्ली वाला क्षेत्र है उसका, यानी हमारी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी, इतना। तो ये पिद्दी का शोरबा। और इसके यहाँ चुनाव हुए अभी, अब इसके यहाँ जो चुनाव भी जो जिसको बोलते हैं स्वतंत्र चुनाव, वो भी बहुत पुराने नहीं है। 2008 में इनका पहला स्वतंत्र चुनाव हुआ था, जिसमें मोहम्मद नशीद नाम के व्यक्ति चुने गए थे। वे भारत के समर्थक थे। फिर मोहम्मद नशीद का जो चुनाव हुआ, बाद में जो उनका नेक्स्ट जो 2013 में चुनाव हुआ, उस चुनावों में घालमेल हुआ बहुत कुछ करके। एक चुनाव जो है वो उनके जो कोर्ट था उनका, सुप्रीम कोर्ट, वो बीच में पड़ गया। नशीद उसमें जीत रहे थे, उनको नहीं जिता के अब्दुल्ला यामीन को जितवा दिया गया, नशीद को भागना पड़ा। ये याद करेंगे, आपको सबसे याद आएगा 2013 में अब्दुल्ला यामीन, अब्दुल क़य्यूम ये पूरा उनका नाम है, वो बन गए। वो एंटी इंडिया थे, उन्होंने बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम किए। GMR को वहाँ से जो एयरपोर्ट था उसमें GMR का जो शेयर था वो वहाँ से हटवा दिया, इत्यादि इत्यादि इस तरह के काम भारत विरोधी किए। उसका जो अगला चुनाव हुआ उसमें वो अब्दुल्ला यामीन हार गए, इब्राहिम सोली आ गए, और वो भारत के समर्थक थे। भारत के समर्थक थे, उन्होंने भारत से कई पैक्ट कर दिए और भारत की मिलिट्री को भी वहाँ पर स्पेस दे दी। लगभग 2000 किलोमीटर भारत से दक्षिण में ये द्वीप पड़ता है। और लक्षद्वीप जो है वो भी, जो उसके जो द्वीप हैं उसके भी लगभग 100 के आसपास द्वीप हैं। उसकी कुल जो उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर, और कुल वहाँ की जनसंख्या है 64,000। और वो भी कोई 20-30 द्वीप ऐसे हैं जहाँ वहाँ अच्छी जनसंख्या है, तो वो भी बहुत छोटा है। अब प्रधानमंत्री जाते हैं लक्षद्वीप, और उसको लेके उनके एक मिनिस्टर जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, और ट्रिगर होके ये लिख देते हैं कि भाई हमारे टूरिज़्म से कोई कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हैं। और उन्होंने भला एक रेसिस्ट रिमार्क भी कर दिया कि भारत के लोगों में वो जो बदबू आती है उसका क्या होगा। अब ये जो बंदा है ये अपने आप को अरब समझता है। ये सारे मुसलमानों के साथ ही समस्या है कमोबेश, विशेषकर जो हमारे उपमहाद्वीप वाले हैं, ये सारे के सारे मालाबार वाले हैं, और ये अपने आप को अरब समझते हैं और अरब सुपीरियरिटी दिखाने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि साहब कि हमारी पर कैपिटा इनकम तो भारत से बहुत ज़्यादा है ना, भारत की पर कैपिटा इनकम कहीं $3,000 $3,500 है, और हमारी पर कैपिटा इनकम $16,000 है। अब ये बता देते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम का हिसाब किताब। पिछला जो चुनाव लड़ा गया वो इंडिया आउट की बेसिस पे लड़ा गया,
अब इंडिया आउट की बेसिस पे जब इन्होंने चुनाव लड़ा, तो यदि आज भारतीय जो हैं इनके मिनिस्टर्स की जो बकवास हो रही है उसकी बेसिस पे ये कह रहे हैं कि मालदीव्स आउट, हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से मालदीव्स आउट। मालदीव्स की टोटल पर कैपिटा इनकम जानते हैं कितनी? $6.5 बिलियन। कितनी? $6.5 बिलियन। भारत की कितनी है? $4 ट्रिलियन। कितना अंतर है? लगभग 1000 गुना। तो ये पिद्दी न पिद्दी का शोरबा ये कह रहा है कि भाई हमें क्या लेना देना, हम तो चाइना से कर लेंगे। अब आपको याद दिला दें कि 1988 में यहाँ पर एक कू हुआ था। कू समझते हैं ना, सत्ता विद्रोह जिसको कहते हैं, खूनी विद्रोह हुआ यहाँ पर। तो भारत ने आके इनके अब्दुल्ला क़य्यूम जो हुआ करते थे, भारत ने अपना युद्धपोत भेज के उसको बचाया। और डिएगो गार्सिया से वहाँ से शिप आने में 3 दिन लगते, तो भारत ने अपना युद्धपोत भेजा और युद्धपोत भेजते ही वो जो उनका कू था वो टाइटाई फिश हो गया। फिर 2014 की बात बता दें आपको, 2014 में इनके यहाँ वाटर क्राइसिस हुई। वाटर क्राइसिस क्यों? क्योंकि पूरे मालदीव्स में फ्रेश वाटर का कोई सोर्स नहीं है, तो उनको डिसैलिनेशन करना पड़ता है, यानी समुद्री जल जो है उसको वो शुद्ध करके तब फ्रेश वाटर बनाते हैं पीने का पानी, तब जाके वो पीने का पानी सप्लाई कर पाते हैं। और 5 लाख की जनसंख्या में से 1 लाख की जनसंख्या जो थी वो प्यासी मरने वाली थी। तब भारत ने यहाँ से ऑपरेशन नीर लॉन्च किया था और ऑपरेशन नीर लॉन्च करके इनको बचाया था। तो अब नुगरे तो नुगरे होते हैं, नुगरे आप जानते हैं ना, नुगरे जो होते हैं जिनको हम कृतज्ञ कहते हैं हिंदी में, नाफरमे जिनको बोलते हैं, तो इन कृतज्ञ लोगों में से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि साहब इंडिया आउट। अब इंडिया को आउट कैसे करोगे? $6.5 बिलियन आपकी अर्थव्यवस्था है, उसमें से 30% जो है वो टूरिज़्म से आती है, 30%। और जो टूरिस्ट हैं उसमें से 40% टूरिस्ट जो है वो भारत से। तो 30% इंटू 40% कितना हुआ? 30% का 40% पूरे 12% है, यानी कि 12% GDP जो है ये अब खोने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 6.5 बिलियन में से 12% GDP चली जाएगी तो इनका क्या बचेगा? आप ज़रा सोच के देखिए। और इन्होंने यही कार्यक्रम आरंभ कर दिया है और इसके कारण जो विशेषकर जो ये आपको मैंने इनके मिनिस्टर की जो कमेंट बताई उसके बाद से और फिर लगातार और भी बातें सामने आ रही हैं कि कितना अनसेफ है। एक चाइनीज़ लड़की की व्यथा कथा इस समय चल रही है एक्स यानी ट्विटर के ऊपर, और उसमें बता रहा है कि किस प्रकार से वो अकेली चाइनीज़ लड़की ऑस्ट्रेलियन चाइनीज़ थी, वो वहाँ गई थी तो उसके साथ बलात्कार हो गया। और बलात्कार में फिर उनके यहाँ से किसी ने किसी को सहायता नहीं की पुलिस ने, और उसको अपना पैसा खर्च करके वापस जाना पड़ा और किसी प्रकार की उसको पुलिस की मदद इमदाद नहीं मिली। और एक ये चल रहा है कि कुछ फ्रेंच कपल था कोई, वो वहाँ पे गया अपनी वेडिंग फंक्शन करने के लिए, और वेडिंग फंक्शन में वो लोकल भाषा में उनको गालियाँ दे रहे थे, काफिर बोल रहे थे। अब वो बात जो है वो वायरल हो गई है। अच्छा, अब आप जो है वो पंगे लेंगे तो आप जानते हैं कि भारत का जो सोशल मीडिया है वो कितना शक्तिशाली है। भारत के सोशल मीडिया से तो हमारा टर्डो भी परेशान है, हमारे जो USA वाले हैं वो भी परेशान है, क्योंकि भाई संख्या में तो हम हैं ही अधिक और डेटा भी हम सबसे अधिक उपयोग में लाते हैं। अब ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे सबसे संख्या भी अधिक हमारी ही है। चाइना वाले तो बेचारे जो हैं वो बाहर वाला कोई उपयोग कर ही नहीं सकते, उनको तो एक्स की भी मनाही है, उनको यूट्यूब की भी मनाही है। ये तो जो चीन से बाहर बैठे हुए हैं वो ही उसका उपयोग कर पाते हैं। तो अब ये मालदीव जो है ये भारत को माले गनीमत समझे बैठा था, तो इसकी बैंड अब पूरी तरह से बजने वाली है। अब इंडिया को इन्होंने कहा कि आप अपनी मिलिट्री यहाँ से हटा लीजिए। अब इंडिया इसके ऊपर विचार कर रहा है, भारत इसके ऊपर विचार कर रहा है। अब विचार करेगा क्या नहीं करेगा। वैसे भी यदि भारत नहीं भी हटाए तो मालदीव तुम क्या कर लोगे?
नहीं हटाते, मूड नहीं है हमारा। आप ये सोचे बैठे हैं ना कि ये नेहरू जी वाला भारत है, ना ना, नेहरू जी वाला भारत नहीं है। जहाँ तक विदेश नीति का प्रश्न है, आप लोगों को मालदीव वालों जो डॉक्टर जयशंकर की पुस्तकें पढ़ लेनी चाहिए। मामला बहुत कुछ अलग हो गया, ये यथार्थवादी भारत है। ये जो पिद्दी न पिद्दी के शोरबे जैसे ये जो छोटे मोटे देश है ना, ये जो डंक मारने का प्रयास करते हैं ना, तो इससे भारत आजकल विचलित होता नहीं है, वो उनको दूसरे ढंग से टैकल करता है। और ये इस समय सभी जगह दिख रहा है, चाहे नेपाल ले लें, चाहे भूटान ले लें, चाहे बांग्लादेश ले लें। बांग्लादेश तो आप जानते हैं, बांग्लादेश की तो वर्तमान सरकार है ही इस समय भारत के ही भरोसे, भारत के भरोसे है। और उसने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, कल उनके यहाँ चुनाव है, कल मतलब जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसी दिन यानी 7 तारीख को चुनाव है। और 7 तारीख के चुनाव में जो मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जो हसीना वाजेद लेके आई हैं, उसमें भारत से संबंधों को बेहतर बनाने को उन्होंने अपना एक अचीवमेंट बताया है, उसको अपनी उपलब्धि बताया है। और ये भी कहा है कि भारत से संबंधों को और भी निकट बनाएंगी, और भी निकटस्थ बनाएंगी। तो भाई मालदीव वालों, 320 किलोमीटर की टेरिटरी लेके 6.5 बिलियन के टूरिस्ट रेवेन्यू लेके की जीडीपी लेके, और उसका 40% जो है, 30 से 40% टूरिज़्म पर बेस करके तुमको भारत से पंगा लेना है तो लो, और परिणाम झेलो। अभी तक तो वैसे भी समझ में आ गया है लोगों के, मालदीव्स वालों के। अब जब सारे के सारे रिजॉर्ट वहाँ बंद होना आरंभ होंगे ना, तब पता चलेगा। हमारे पास तो कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है। अब तो हम बाली भी जा सकते हैं, फिजी भी जा सकते हैं, बोरा बोरा भी जा सकते हैं, क्योंकि सब जगह हमारे लिए खुले हुए हैं। वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री है। भारतीयों को आजकल कौन नहीं चाहता, भारतीयों के पास खर्चा करने के लिए पैसा है, सब लोग वेलकम कर रहे हैं। मालदीव, तुम तो इंडिया आउट करते करते कहीं तुम खुद ही टोटली आउट ना हो जाओ, बस इसका ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।